एवरीवन। माइकोलॉजी की सीरीज़ में आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। बेसिकली फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह का होता है। तो इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है। नए ऑफस्प्रिंग से इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब देयर शुड बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज़ जब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसको ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। मतलब ये सिर्फ ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी पढ़ते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ अलग मेथड्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम ब्रॉडली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर ही पढ़ रहे हैं, बिकॉज इसमें जो है वो फ्यूजन नहीं हो रहा गैमेट्स का, या फिर मतलब जो स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इसमें नहीं फॉलो हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या है, फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट वर्ड से मिलकर बना है। फ्रेगमेंट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा होगा जिससे कि पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा। जैसा कि आपने इस डायग्राम में भी देखा है, यहाँ पे ये क्या है, एक पूरा हमारे पास हाइफा है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा टूटा और इसी से एक नया हाइफा डेवलप हो गया। तो बेसिकली अ बिट ऑफ ब्रोकन फ्रेगमेंट ऑफ हाइफे डिटैच्ड, वो डिटैच होगा अपने ओरिजिनल पेरेंट से, और जो उसका स्मॉल फ्रेगमेंट होगा वो एक नया इंडिविजुअल बना सकेगा। तो फ्रेगमेंटेशन हमें बेसिकली राइजोपस और एस्परजिलस में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है बडिंग। तो बडिंग बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल आउट ग्रोथ और बड फ्रॉम पेरेंट सेल। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो कि इस पेरेंट सेल में से एक छोटी सी आउट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, और ये बड जो ग्रेजुअली एनलार्ज हो जाती है और थोड़े टाइम में सेपरेट हो जाती है अपने पेरेंट सेल से। तो बडिंग हमें देखने को मिलती है ईस्ट में। इसके बाद आता है फिजन। फिजन बेसिकली तो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया का में ये मेजर रिप्रोडक्शन का वो होता है, बट इन केस ऑफ फंजाई भी हमें देखने को मिल जाता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि हमने देखा कि बडिंग तो ईस्ट में होती है, तो मोस्टली हम सोचते हैं कि फिजन थोड़ा ना ईस्ट में हो सकता है, बट देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ईस्ट विच इज़ नोन एज फिजन ईस्ट, और जिसका साइंटिफिक नेम है स्किज़ोसैक्रोमाइसिस। इसके अंदर फिजन हमें देखने को मिलता है। अब फिजन होता क्या है, बेसिकली हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है। ये सेल जो है धीरे धीरे बड़ा होगा साइज में, और इसमें क्या होता है कि स्प्लिटिंग हो जाती है और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एक कॉन्स्ट्रक्शन सा बनता है जिसकी वजह से ये दो में स्प्लिट हो जाता है, इससे दो हमें डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिल जाते हैं। तो ये है फिजन। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे राइजोमॉर्फ हो गया। हायर फंजाई में जो हाइफा है, ये हमने हाइफा की जो लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी मॉडिफिकेशंस, उसमें हमने राइजोमॉर्फ के बारे में पढ़ा था। तो हाइफा जो है इंटरवोवन बन जाता है और एक रोप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम राइजोमॉर्फ कहते हैं। बेसिकली ये रिप्रोडक्शन का मेजर तो नहीं है, बट ये अनफेवरेबल कंडीशन में फंजाई को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये दोबारा ग्रोथ रिज्यूम कर लेता है और इसमें काफ़ी सारी फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है, तो इसे काइंड ऑफ हम कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा स्क्लेरोशिया, स्क्लेरोशिया भी सेम यही है, ये एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब स्क्लेरोशिया बनता है, और फेवरेबल कंडीशन आने पे ये नई फ्रूटिंग बॉडीज़ या नई फंजाई को जन्म दे सकता है। Hypha become interwoven to form a compact mass and get surrounded by a hard covering, जिसे स्क्लेरोशिया कहा जाता है। स्क्लेरोशिया बेसिकली ब्लैक होता है कलर में, और ये आपको विजिबल भी होता है प्लांट के अंदर इन सर्टेन केसेस। जैसे सनफ्लावर के ऊपर ब्लैक कलर का मास अगर आपने देखा होगा कई बारी, तो वो स्क्लेरोशिया होता है। ये डॉर्मेंट होता है अनफेवरेबल कंडीशन में और जर्मिनेट कर जाता है माइसीलियम में जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं। ये हमें क्लैविसेप्स के अंदर देखने को मिलता है। ये थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उससे बोलेंगे जिसमें फॉर्मेशन होगी एसेक्सुअल स्पोर्स की।
एसेक्सुअल स्पोर को माइटोस्पोर भी कहा जाता है। तो बेसिकली हम दो तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो जो भी रिप्रोडक्शन जिसमें ये दो स्पोर्स इन्वॉल्व होंगे उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो सबसे पहला जो स्पोर है वो है स्पोरेंजियोस्पोर्स। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है ये बेसिकली एंडोजिनस होते हैं नेचर के। एंडोजिनस का मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होंगे, प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कि हम स्पोरेंजियम कहते हैं, जो कि ग्लोबो स्ट्रक्चर है। अब ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है इसके साथ बहुत सी जो टर्म्स है ना वो जुड़ी हुई हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें उनके साथ कंफ्यूजन ना हो। एक स्पोरेंजियोफोर होता है, एक क्या है फोर। व्हेन द टर्म कम फोर तो मतलब ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है स्पोरेंजियम है। और इस स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें स्पोरेंजिया कहा जाएगा, ठीक है। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। अब जो हमारा स्पोरेंजियोस्पोर है वो दो तरह के हो सकते हैं, बेस्ड अपॉन कि वो मोटाइल हैं या मोटाइल नहीं हैं। ए प्लानोस्पोर बेसिकली नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। इनके अराउंड सेल वॉल होती है और ये विंड के, अब वे मोटाइल नहीं है तो कैसे डिस्पर्स करेंगे, विद द हेल्प ऑफ विंड एंड वाटर। तो जाइगोमाइकोटिना के अंदर हमें ए प्लानोस्पोर देखने को मिलते हैं। म्यूकोरियल्स इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा आते हैं जूस्पोर। जूस्पोर में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये सेक्सुअल है या एसेक्सुअल। ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं बेसिकली। तो ये मोटाइल होते हैं नेचर में। मोटाइल कैसे होंगे, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। अब बात आती है कि जो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इनके अंदर, उसके अंदर अरेंजमेंट कौन सी है। तो इसके अंदर 9+2 की अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है। जितने भी यूकेरियोटिक फ्लैजेला होते हैं उसके अंदर 9+2 की ही अरेंजमेंट होती है। अब जैसा कि ए प्लानोस्पोर में सेल वॉल थी बट इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, इनके अंदर सिर्फ सेल एनवेलप होता है। और ये हमें पीथियम और फाइटोपथोरा में देखने को मिलते हैं। पीथियम और फाइटोपथोरा में आपने जूस्पोर ज़रूर पढ़े होंगे अगर उनकी साइकिल आपने पढ़ी है तो। उसके अलावा दूसरे आते हैं कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स। तो सबसे पहले कौन से थे, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जिसमें ए प्लानोस्पोर और जूस्पोर आते थे। दूसरे कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स हैं। तो ये एस्कोमाइकोटिना और ड्यूट्रोमाइकोटिना में बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं। और वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे थे, ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे। किसके ऊपर, कोनिडियोफोर्स के ऊपर, वो स्पोरेंजियोस्पोर्स के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे थे। अब एक्सोजीनसली तो प्रोड्यूस होंगे, अगर ये सिंपल हैं या ब्रांच्ड हैं तो सिंपल जो है मतलब सिंगल सिंगल स्पोर ये फाइटोपथोरा के केस में देखने को मिलते हैं। और चेन में हमें देखने को मिलते हैं किसके अंदर, एस्परजिलस के अंदर। और कई में टिप ऑफ ब्रांचेस पे ही होते हैं तो ये पेनिसिलियम के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो मतलब स्पोर्स किस किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, दे मे बी सिंगल इन केस ऑफ फाइटोपथोरा, चेन में हो सकते हैं एस्परजिलस के अंदर, और टिप के ऊपर प्रोड्यूस होंगे पेनिसिलियम के अंदर। और ये सेप्टेट और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरह के स्पोर में। एक है हमारे पास ओइडिया और दूसरा है हमारे पास ओइडिया को ही अर्थ्रोस्पोर कहते हैं। तो ये जो ओइडिया या अर्थ्रोस्पोर हैं इसमें हाइफा ब्रेक होता है इंडिविजुअल सेल में, जिसे ओइडिया या अर्थ्रोस्पोर कहा जाता है। मतलब जो हमारे पास हाइफा होगा उसी से स्पोर्स बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो ये ओइडियम और एंडोमाइसिस में देखने को मिलता है। दूसरे जो हैं हमारे पास वो हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स क्या है, ये रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। तो ये थिक वॉल रेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको पिगमेंटेड वॉल में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें फूड रिजर्व जो होता है वो ग्लाइकोजन और ऑयल होता है। और ये डिस्पर्स होते हैं वाटर करंट की हेल्प से। और अगर ये वाटर करंट की हेल्प से डिस्पर्स हो रहे हैं तो उसे हम जैमा कह देते हैं। एग्जाम्पल है म्यूकर और फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम में जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा उसमें क्लेमाइडोमोनास का नाम बहुत बार आता है। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम डिफरेंट स्पोर्स के बारे में पढ़ा और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला प्लाज्मोगेमी, जिसे डाइकैरियोटाइजेशन भी कहते हैं, देन कैरियोगेमी, और फिर आता है मियोसिस। अब प्लाज्मोगेमी का सिंपल सा मतलब है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा बेसिकली प्लाज्मोगेमी का मतलब है 2 सेल का जो कंटेंट है उसके फ्यूजन को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। तो इसमें यूनियन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट का यूनियन होता है
और जिसकी वजह से जो 2 अलग-अलग न्यूक्लियाई है वो एक ही सेल में आ जाते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। उसके बाद आता है कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी, कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन इसमें होगा। अब जब 2 न्यूक्लियस एक ही प्रोटोप्लाज्म में आ चुके हैं तो उनका फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियस इसमें होता है। सिनगेमी, डिप्लोइडाइजेशन इसी में होती है, ठीक है। तो इसके अंदर प्लाज्मोगेमी को डाइकैरियोटाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें n+n की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। अब यही डाइकैरियोटिक स्टेज किसी में एक्सटेंडेड होती है, किसी में नहीं होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना पहले बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे जो कैरियोगेमी के बाद जब इसका फ्यूजन हो जाएगा तो हमारे पास 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। अब ये 2n कंडीशन आ गई तो 2n के बाद हमारे पास 2nn जो है मतलब 2 हैप्लॉइड सेल मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले हमने प्लाज्मोगेमी पढ़ा। अब ये जो प्लाज्मोगेमी है मतलब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन है, ये डिफरेंट तरह से हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला टाइप है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, इसे गेमेटोगेमी भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है? बेसिकली 2 मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो ये बेसिकली मतलब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा जब वो दोनों पास आएंगे। तो ये 3 तरह से हो सकता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड हेट्रोगेमी। आइसोगेमी का मतलब है 2 सेम साइज के जो सेल हैं वो फ्यूज़ करेंगे। एनाइसोगेमी में उनका साइज डिफरेंट होगा। हेट्रोगेमी को ओगेमी भी कहा जाता है। तो इसमें एक जो है वो मोटाइल होगा, दूसरा नॉन मोटाइल गैमेट होगा। तो सबसे पहले आइसोगेमी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली ट्रू स्ट्रैंड्स। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे बट फिजियोलॉजिकली वो अलग होंगे। तो ये हमें ऑल्पीडियम और सिनकाइट्रम में देखने को मिलता है। देन एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ गैमेट्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही तरह से डिफरेंट होंगे। यहाँ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर थे आइसोगेमी में, बट यहाँ दोनों तरह से डिफरेंट है। तो ये एलोमाइसिस और ब्लास्टोक्लेडियल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर हेट्रोगेमी है। हेट्रोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमेट्स। तो इसमें एक मोटाइल गैमेट जो कि स्मॉल होगा और नॉन मोटाइल गैमेट जो कि फीमेल गैमेट जो कि लार्ज होगा। तो ये मोनोब्लिफेरियल्स के अंदर देखने को हमें मिलता है, राइट। सो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो है गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। अब यहाँ ना 2 मेथड्स आते हैं प्लाज्मोगेमी के, एक गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट और गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो दोनों के बीच में कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, तो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अब गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट का बेसिकली मतलब ये है कि कॉपुलेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड गेमिटेंजिया, मतलब 2 डिफरेंट सेल्स होंगे जैसा कि इसमें बताया गया है। उन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल होगा। बेसिकली इनको न्यूक्लियस ही अपना एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज नहीं करना मतलब एक सेल के अंदर दूसरे सेल का कंटेंट आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। वो जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी अगर वो मेल गेमेटेंजिया से बनती है तो उसे ट्राइकोगाइने बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो मेल गेमेटेंजिया के थ्रू बनती है और अगर वो फीमेल गेमेटेंजिया से बनती है तो इसे ट्राइकोगाइने कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें इनकी आइडेंटिटी नहीं लूज़ होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी आइडेंटिटी कभी लूज़ नहीं होगी गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के केस में। और इसके एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूको, पीथियम और फाइटोपथोरा। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ये एंथ्रीडियम है, ये ओगोनियम है, इनके बीच में क्या बनी? फर्टिलाइजेशन ट्यूब या ट्राइकोगाइने। उसके बाद गेमिटेंजियल कॉपुलेशन है, इसे गेमिटोगेमी भी कहा जाता है। इसमें एंटायर कंटेंट का फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि ऊपर इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं हुई थी, यहाँ इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाती है। तो इसमें बेसिकली गेमेटेंजिया एक दूसरे के क्लोज आते हैं और जहाँ पे वो उनका कांटेक्ट होता है वहाँ पे सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है और उनके कंटेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो अब ये जो फ्यूजन है ये अलग अलग तरह से हो सकता है। होलोगेमी हो सकती है, डायरेक्ट फ्यूजन हो सकता है, एनाइसोगेमेटिक कॉपुलेशन हो सकती है। होलोगेमी का मतलब, होलो मतलब कंप्लीट, तो होल कंटेंट ऑफ वन गेमेटेंजियम पासेस इनटू अनदर गेमेटेंजियम, एक का पूरा कंटेंट दूसरे में पास कर जाएगा। तो ये हमें काइट्रेट्स और ईस्ट में देखने को मिलता है। और इसके अलावा दूसरा आता है डायरेक्ट फ्यूजन, जिसमें फ्यूजन ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेटेंजिया होगा जो म्यूकोर और राइसोपस में है। और इसमें अनिकुल होगा जो कि
जो अनइक्वल दो गैमेटेंजिया होंगे उनके बीच में होगा, तो इसे म्यूकोरियल्स में देखा जाता है। तो एक में इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं हुई और एक में इंडिविजुअलिटी लॉस होगी। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। इसके बाद आता है स्पर्मेटाइजेशन। तो ये जो मेथड है ये रस्ट के अंदर ऑब्जर्व हमें होता है, मतलब उसके अंदर देखा गया है। तो रस्ट जो है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, मेल जो गैमेट्स है उसको प्रोड्यूस करता है, जिसे स्पर्मेशिया कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं जो फ्लास्क शेप ऑर्गन होता है स्पर्मेटोगोनिया, वो बेसिकली अपर सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर बनता है, और स्पर्मेशिया जो है वो डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा कैरी करे जाते हैं ऑपोजिट स्ट्रेन की तरफ। और एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द वॉल वॉज डिसॉल्व एंड अ पोर इज फॉर्म्ड, और जो कॉन्टेंट होता है स्पर्मेशियम का वो माइग्रेट करता है उसी पोर के थ्रू, और जो हमारा रिसेप्टिव हाइफा है वो बाइन्यूक्लिएट बन जाता है। तो इसमें बेसिकली यूनियन ऑफ हाइफा और रिसेप्टिव हाइफा का जो यूनियन है उसी को स्पर्मेटाइजेशन कहा जाता है। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रस्ट के अंदर देखने को मिलता है स्पर्मेशिया प्रोड्यूस होते हैं, और ये किस तरह से वॉल डिसोल्यूशन के थ्रू एंटर करता है हमारे रिसेप्टिव हाइफा के अंदर। एग्जाम्पल्स आर पक्सीनिया ग्रामिनिस और पोडोस्फीरा। पोडोस्फीरा कौन सी फंजाई है जो कि ये कॉज करती है, हमारा पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करती है। पाउडरी मिल्ड्यू के इंपॉर्टेंट 7 जेनरा है, जिसमें से पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका इज इंपॉर्टेंट पैथोजन। पोडोस्फेरा भी इंपॉर्टेंट जीनस है। इसके बाद आती है सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी, सोमा मतलब वेजिटेटिव सेल, बॉडी का कोई भी सेल। तो इसमें वेजिटेटिव सेल का जो फ्यूजन है वो होता है जो कि सेक्सुअली डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, मतलब कोई भी नॉर्मल सेल है उनके अंदर फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्यूजन ऑफ सोमैटिक हाइफा प्राइमरी माइसीलिया ऑफ ऑपोजिट स्ट्रेन एंड नो सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, और इसे स्यूडोमिक्सिस भी कहा जाता है, और ये हमें देखने को मिलती है मार्शेला, पेजाइजा और एगारिकस, मतलब जो बेसिडियोमाइकोटा के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं। ये बेसिकली मशरूम, इंपॉर्टेंट मशरूम्स है, इनके अंदर हमें सोमेटोगैमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज, इनका आप ओवरव्यू ले लीजिए। जब हम डिटेल में एस्कोमाइसिटीज़ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज़ को दिया गया है, तो हम वहाँ पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली 4 होती है जिनको लर्न करने की ट्रिक है। पास पी से पिक्नीडिया, एसरबुलाए, सिनेमेटा एंड स्पोरोटोकिया। पिक्नीडिया बेसिकली क्या है, हॉलो फ्लास्क से लोवोस फ्रूटिंग बॉडी है जिसका छोटी सी ओपनिंग है। ये जो इसकी ओपनिंग है इसको हम ओस्ट्यूल कहते हैं, और ये फ्लास्क मतलब एक फ्लास्क जो होती है ना, ऐसी शेप होती है उसकी, तो इसकी भी काइंड ऑफ वैसी सिमिलर शेप है। इसकी वॉल को पेरिडियम कहा जाता है, और वॉल जो है वो मल्टीलेयर स्यूडो पेरेन्काइमेटस स्टीराइल टिश्यू से बनी होती है। दूसरा हमारे पास है एसरबुलाए जो कि सॉशर शेप कोडिडियोमेटा है। इसके अलावा सिनेमेटा और स्पोरोडोकिया आता है जो कि क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम डिटेल में आगे वाली आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके अलावा एक और टर्म आती है जो कि है पैरासेक्सुअलिटी। अब सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो हमने देख लिया क्या होता है, तो ये पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है। पैरासेक्सुअलिटी का मतलब है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जा रहा है विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे स्टेप इन्वॉल्व ही नहीं है, बट स्टिल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये जो है इसको डिस्कवर किया था पोंटेकोरो और रोपर ने एस्परजिलस और पेनिसिलियम के अंदर। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसको डिस्कवर किया था 1952 में। इसके वेरियस मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड होप यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस सीरीज़।